जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज का हमारा प्रसंग है माँ बगलामुखी देवी ब्रह्मास्त्र विद्या का मानसिक जाप करने के जीवन में क्या क्या फायदे हैं। भक्तजनों, बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो माँ भगवती का मंत्र जप बहुत चिल्ला चिल्ला के करते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो धीमी वाणी से माता जी का मंत्र जप करते हैं। कई मनुष्य ऐसे हैं जो मन ही मन जीभ घुमा करके और माता रानी का जप चिंतन करते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने सद्गुरु परंपरा को धारण किए हुए हैं और सद्गुरु परंपरा के अनुसार, ऋषियों मुनियों की परंपरा के अनुसार वे मानसिक रूप से माता रानी का मन ही मन जप चिंतन मनन करते हैं और वह जप होता है अनगिनत। भक्तजनों, मानसिक जप करने के पूर्व हमें ओमकार ध्वनि का जप करना होता है। गुरु दीक्षा के पश्चात आपको गुरु के बताए हुए मार्ग पर ओंकार की ध्वनि का जोर जोर से जप करना चाहिए। कम से कम ओंकार ध्वनि का जप आपको 108 बार यानी एक माला करना ही चाहिए प्रतिदिन, और वह ओंकार शब्द आपकी नाभि से उठना चाहिए, क्योंकि ओम में ही सारी जगत की स्वामिनी शक्तियों का समावेश है। आ, ओ और माँ, ये हो गया उमा, ये शब्द हो गए उमा। उमा को व्यक्त करते हैं ये तीनों शब्द। और उमा कौन है आप तो भली भांति जानते हैं। भगवान चराचर विश्व व्यापक जगत नियंता भगवान शिव पत्नी माँ उमा भवानी है। इन्हें हम एक शब्द में उमिया भी कहते हैं। कई उमापति महादेव की जय लगाते हैं, कई उमा भवानी की जय कहते हैं। और ये उमा कौन है? ओम ही उमा है। इसीलिए जब तक हमारी शक्ति जागृत नहीं होती है तब तक हमारा मंत्र सिद्ध नहीं होता है। स्वयं की भीतर जो शक्ति विद्यमान है, नारी शक्ति विद्यमान है, उस नारी शक्ति को जागृत करने हेतु हमें जप के पहले, अपने इष्ट देव के जप के पहले हमें ओमकार का जप करना अति आवश्यक होता है। और यह परंपरा आपको सद्गुरु ही बता पाते हैं। उसके बाद आप माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का जप चालू करें। लय के साथ आपको स्पीड से जल्दी जल्दी नहीं बोलना है मंत्र को। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या के मंत्र को लय के साथ, सुर के साथ जब आप उच्चारण करते हैं तो माँ भगवती शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होती हैं। माँ भगवती अपने भक्त के ऊपर, अपने साधक के ऊपर शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होती हैं और अपनी दिव्य कृपा बरसाने लगती हैं। भक्तजनों, मनुष्य जीवन में और देवताओं के जीवन में सुर का बड़ा महत्व है। सुर में, लय में भगवान को याद करेंगे, उनका भजन करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भक्तजनों, संगीत का भी बड़ा महत्व है जीवन में। और संगीत के स्वर में यानी कि सुर में आप भगवती माता रानी का चिंतन करते हैं, इष्ट देवी देवताओं का चिंतन करते हैं तो कई गुना लाभ आपको शीघ्रता पूर्वक मिलता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में संगीत को भी चौथी भक्ति कहा गया है। सर्वप्रथम संगीत किसने सुनाया और किसने सुना? भक्तजनों, देवताओं में भी सर्वप्रथम संगीत किसने कहा और किसने सुना? तो भक्तजनों, मैं आपको बताना चाहूंगी, इस सृष्टि के नियंता भगवान शिव ने ही सर्वप्रथम वीणा को बजाया, संगीत के स्वर के तान को छेड़ा और माँ भगवती
उमा भवानी यानी माँ पार्वती जी, माँ बगलामुखी के दिव्य स्वरूप ने इस संगीत का सुमधुर स्वर का श्रवण पान किया है। इसीलिए हम माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या के उस दिव्य मंत्र को लय के साथ पुकारेंगे, लय के साथ जप करेंगे, उसका प्रभाव बहुत प्रभावशाली होता है। तीव्र गति से भक्त के जीवन में, साधक के जीवन में फलीभूत होता है। भक्तजनों, माँ भगवती के ह्रीं बीज का जो उच्चारण है वह नाभि से ही उठना चाहिए। माता रानी का दिव्य मंत्र भी साधक के नाभि से वह मंत्र निकलना चाहिए। ऐसी दिव्य झनकार उत्पन्न होती है जिससे आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। एकदम ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जैसे ही आपके श्री मुखारविंद से माता रानी के दिव्य मंत्र का उच्चारण जब नाभि से उत्पन्न होता है, तब आपके शरीर में एक दिव्य शक्ति विद्यमान जो है वह जागृत अवस्था में आती है और वह दिव्य मंत्र के उच्चारण करते समय आपका शरीर पुलकित, प्रफुल्लित, आनंदमय हो जाता है। मन मस्तिष्क की गति, शरीर की गति एकदम ऐसी तरल हो जाती है कि नदी में जल कितनी मधुरता से प्रवाहित हो रहा है और उसे पता भी नहीं चलता। आनंदमय कल 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 करते हुए जल जैसी धारा प्रवाह होती है। इसी प्रकार मंत्रों की ध्वनि भी संगीत की तरह, संगीत के वशीभूत होकर के और ईश्वर के तरफ माता रानी के श्री चरणों में शीघ्रता पूर्वक समर्पित होती है और भक्त संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है। जब ये क्रिया साधक के जीवन में होने लगती है, फिर उसके बाद गुरु परंपरा से ही, गुरु सानिध्य में जाकर के ही फिर सद्गुरु आपको मार्गदर्शन देते हैं कि अब आपको मानसिक पूजन करनी चाहिए। मानसिक पूजन, मानसिक जाप करना चाहिए और वह मानसिक जाप होता है, जीभ भी आपके मुख में ना घूमे, केवल मनोगति, मनोस्थिति से ही, मन से ही आप माता रानी का जाप चालू कर दें और उसमें गिनती नहीं होती, अनगिनत जाप करना चाहिए। तो मानसिक रूप से जो साधक माँ भगवती की आराधना, मनन, चिंतन करता है, वो अनेकों कोटि गुना शुभ फल की प्राप्ति शीघ्रता पूर्वक करता है। तो यह था मानसिक पूजन के विशेष लाभ। माँ भगवती के दिव्य मंत्रों का मानसिक रूप से जाप करने का सटीक प्रभाव।